हेलो गाइस, आज हम एक्सेल का सेकंड पार्ट वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि हमने पहले फर्स्ट पार्ट वीडियो में एक्सेल के पूरे कोर्स के बारे में नॉर्मली हमने सीखा है, तो आज हम उसी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सेल को ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमने ये नॉर्मली जो आपने देखे थे, ये होम मेनू के कुछ ऑप्शन है, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट हमने नॉर्मली पढ़ लिया था। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पे। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स है। नंबर फॉर्मेट्स में काम क्या होता है कि जैसे अभी नॉर्मली आप देख रहे हो जनरल फॉर्मेट में ये सेल है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे जब कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए लिखा हुआ है कि ABC यानी जनरल फॉर्मेट यही है। जो आप टाइप करेंगे वो नॉर्मली इस फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड को टाइप करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे जो भी टाइप करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे हमने इंटर किया, ये देखो ये हमारा टाइप हो गया। नेक्स्ट आप भी जो भी लिख के टाइप करोगे, जैसे हमने लिखा लर्न एस्टरडे, ये भी टाइप कर दिए। ये नॉर्मली टाइप हो रहा है। तो इसीलिए जो यहाँ पे आप नॉर्मली टाइप करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। तो फिर आते हैं यहाँ पे, आते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या है इसमें, नंबर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में रख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे अभी जनरल फॉर्मेट में है, इसको हम नंबर फॉर्मेट करें। जनरल फॉर्मेट में क्या होता है, जब आप वैल्यू 11 से ज़्यादा वैल्यू को नंबरिंग में टाइप करते हैं तो वो साइंटिफिक वैल्यू में हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई आधार कार्ड का नंबर टाइप करिए। यहाँ पे हमने टाइप किया, ये आधार कार्ड का नंबर टाइप कर रहे हैं, और जैसे इंटर करेंगे, देखिए इस तरह क्या हुआ, ये साइंटिफिक वैल्यू में हो गया। साइंटिफिक वैल्यू में ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। जो ये जनरल फॉर्मेट होता है, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो अब हमें क्या करना है, उस नंबर को शो भी कराना है। तो विकास अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस जनरल को जो है उसको हटा के यहाँ से नंबर फॉर्मेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट में तो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 यानी डेसिमल करके आपको आगे भी पॉइंट दिखा रहा है, यानी दशमलव के बाद की 2 वैल्यू एक्स्ट्रा दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को आप हटा भी सकते हो यहाँ से। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक है डिक्रीज डेसिमल, यानी ये क्या करेगा, डेसिमल को डिक्रीज करता हुआ जाएगा, यानी हटाता हुआ। और यहाँ पे साइड में देखो इंक्रीज डेसिमल। तो इससे क्या होगा, जैसे आप इंक्रीज करोगे, देखो उसमें डेसिमल की संख्या बढ़ रही है, यानी एक एक पॉइंट और भी उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन हमें घटाना है, हमें जो नंबर हमें टाइप किया है सिर्फ उसी को रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीज डेसिमल। तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपके सारे डेसिमल्स हट जाएंगे। तो ये होता है नंबर फॉर्मेट। अगर आपका जो भी डेटा है वो कन्वर्ट हो रहा है साइंटिफिक वैल्यू में, तो उसको क्या करिए, आप नंबर फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसी तरह यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट, यानी वो रुपए के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए करेंसी, करेंसी तो जान रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया 25, इंटर कर दिया, ये आ गया। लेकिन अगर जब आप यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट लेते हैं, करेंसी में अभी देखो ये डॉलर सेलेक्ट है, तो ये क्या करेगा, डॉलर में दिखा रहा है कि ये डॉलर। आप चाहते हो कि ये जो डॉलर दिखा रहा है ये रुपए में दिखाए, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मोर फॉर्मेट नंबर, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो करेंसी आपने चूज किया। यहाँ पे देखो सिंबल ये दिखा रहा, आप सिंबल में क्या करिए, इंडिया को सिलेक्ट करिए। आते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप नहीं तो आप सर्च करिए, देखिए आता है। आपको नीचे आना होगा,
यहाँ पे खोजना होगा गाइस। तो यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि वो वैल्यू है कहाँ पे। अरबिक ये देखो, इंग्लिश इंडिया, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे, अब ये देखिए वो वैल्यू क्या होगा, ये रुपये में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप इंटर करेंगे, देखिए अब रुपया 25 दिखा रहा। मतलब इसी तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को यहाँ से करेंसी में कर सकते हो। और जैसे मान लीजिए वही वैल्यू यहाँ पे जो हम टाइप करें वो भी करेंसी में है, लेकिन ये हुई नहीं, क्योंकि सिर्फ हमने जो फॉर्मेटिंग लगाई इस पे लगाई है। जो हमने नंबर फॉर्मेटिंग किया है सिर्फ इस वाली सेल पे किया है। तो इस पे अगर हमें करना है तो फिर हमें वहीं से जाना होगा, करना होगा। लेकिन अगर इसका आप क्या कर सकते हो, एक पे फॉर्मेटिंग लगाया हो तो उसकी कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे हमने बताया था फॉर्मेट प्रिंटर। तो फॉर्मेट प्रिंटर पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितनी भी सेल में आपको अप्लाई करना है उस पर आके क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए। मान लीजिए हमें इतने सेल में ये अप्लाई करना था, तो अब देखिए ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करते हैं 45, ये भी करेंसी में आ गया। 56, ये भी करेंसी। तो इस तरह जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या होगी, करेंसी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और इसको क्या कर सकते हो, आप आसानी से जोड़ सकते हो। जोड़ना चाहते हो, जैसे जोड़ने के लिए हमने शॉर्ट की बताया था अल्ट इक्वल। जैसे हम यहाँ से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल, वो ऑटोमेटिक उतनी सारी रेंज को सेलेक्ट कर लेगा जो उसके ऊपर रिलेटेड रहेंगे। और यहाँ से जैसे हम इंटर करेंगे एक सबका टोटल निकाल के रख देगा। तो ये हो गया आपका ये सिंपल जोड़ने के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और यहाँ से क्लियर ऑल। क्लियर ऑल से क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इतना समझ में आएगा। फिर इसमें आते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी सेम उसी तरह है। जैसे मान लीजिए अभी आपने यहाँ पे किया था, जैसे यहाँ पे हम आते हैं, कोई नंबर टाइप करते हैं, ये नंबर टाइप किया। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे अकाउंटिंग उसी को अगर करते हैं, तो मान लीजिए उसको पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में भी सेम वही स्टेप है, लेकिन उसमें क्या है कि जीरो बढ़ जाएगा, मतलब डेसिमल की बाद की वैल्यू आपको दिखाएगा। और यहाँ पे भी डॉलर है, तो आप क्या कर सकते हो, इस करेंसी को यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अभी हमने क्या लिया था, यहाँ पे है नहीं, मोर फॉर्मेट, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। फिर उसी तरह आपको खोजना होगा कि आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हैं। यहाँ से उन वैल्यू को सर्च करना होगा, जैसे अभी हमने ढूंढा था। देखिए हिंदी भी आप ले सकते हैं, तब भी वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से ओके करो, ये देखिए इस तरह अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है। सेम इसी तरह और भी सारे हैं। इस शॉर्ट डेट में जैसे आप कोई यहाँ पे टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 1 लिखा, 1 लिखने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये डेट में कन्वर्ट हो जाए। अब जो ये लास्ट टाइम इसमें जो शुरू से होगी, अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट डेट में इस तरह हो जाएगी। 1901 एक करके ले लिया, 1 मंथ 1 डेट दिए थे, 1900 रख दिया। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू रखेंगे उसका क्या करेगा, ये डेट फॉर्मेट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए ये अभी इन सबको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लियर ऑल करते हैं, ये क्लियर ऑल हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया शॉर्ट डेट। जैसे आप अब यहाँ पे जो भी वैल्यू टाइप करेंगे ये क्या करेगा, उसको डेट में, जैसे हमने टूर टाइप किया तो यहाँ पे दूसरे मंथ की डेट ला दिया ना। यहाँ पे जो भी वैल्यू आप टाइप करेंगे 1-2-2023, तब भी ये डेट फॉर्मेट में ही रखेगा।
तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, किसी भी सेल को डेट फॉर्मेट में यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर उसके नीचे आता है टाइम फॉर्मेट, यानी ये तो शॉर्ट डेट है, ये लॉन्ग डेट है। तो लॉन्ग डेट से क्या होगा, जैसे वो मंथ है, मंथ आपको थोड़ा टेक्स्ट से लिख के दिखाएगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। अब मंडे लिखा, जनवरी लिखा, और यहाँ पे 2 तारीख बता दिया और 2023 बता दिया। तो इस तरह क्या करेगा, ये इसको लॉन्ग फॉर्मेट में उसी डेट को दिखाएगा। तो ये भी डाउट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइम के लिए, सेम टाइम के लिए आप वही दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम का फॉर्मेट चूज किया। अब यहाँ पे जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वो ऑटोमेटिक टाइम फॉर्मेट में हो जाएगी। हमने 3 लिखा है, लेकिन तब भी वो 12th में, अगर आप सही एग्जैक्ट टाइम देते हैं तो बात ठीक है, वरना ये क्या करेगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ये टाइम फॉर्मेट के लिए कभी भी वैल्यू आपको देनी हुई तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट में कर सकते हो। और भी हमने शॉर्ट की बताया टाइम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। इससे क्या होता है कि आपकी जो है टाइम इंसर्ट हो जाए, जैसे हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट और सेमीकोलन। तो ये देखिए, ये जो है आपकी करंट डेट, जो भी आपकी सिस्टम की डेट होगी वो इंसर्ट हो जाती है। और अगर आपको डेट इंसर्ट करना हुआ तो शॉर्ट की से कंट्रोल और सेमीकोलन, इस तरह आपकी जो है डेट वो इंसर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और इसमें फिर परसेंटेज है, ये क्या करेगा, परसेंटेज की वैल्यू देने के लिए है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अभी परसेंटेज निकालते हैं, मान लीजिए यहाँ से इस वैल्यू को हम डिलीट करते हैं, यहाँ पे एक कॉलम रखते हैं परसेंटेज का। तो हम यहाँ पे परसेंटेज, ये हमने परसेंटेज का कॉलम रखा। और यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इनका सबका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल लगाते हैं। इक्वल के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आफ्टर मार्क होता है उसको हम क्या करते हैं, टोटल यानी जो प्राप्तांक है उसको डिवाइड करते हैं किससे, जो उसने, मतलब जो उसका टोटल मार्क्स है। तो यहाँ से जैसे हम डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, और डिवाइड करने के बाद इंटर करते हैं। लेकिन देखो ये इंटर जो किए, ये देखो अभी टाइम डेट फॉर्मेट में है, इसको अभी हम नॉर्मली जनरल फॉर्मेट लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको करना क्या है, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए और यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक करिए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मार्क्स है, इसने क्या किया है, 60% प्राप्त किया है। और इसी वैल्यू को हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, सबका क्या करेगा, परसेंटेज निकाल के दे देगा। और यहाँ से कंट्रोल जेड करके वापस लाते हैं। फिर से करते हैं, वो पूरा डिलीट हो गया। यहाँ से करते हैं इक्वल, और यहाँ से परसेंटेज के लिए ऑप्टन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और इंटर जैसे करेंगे वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। और यहाँ से आप क्या करिए, डबल क्लिक कर देंगे, वो फिल हो जाएगा। तो ये हो गया, नॉर्मली आप परसेंटेज में निकाल देंगे, क्योंकि ये जो परसेंटेज निकालता है वो मल्टीप्लाई करता है 100 का। अगर आप यहाँ से जैसे डिवाइड करके और परसेंटेज की वैल्यू देंगे तो वो सही तरीके से उसके साथ परसेंटेज का साइन भी लगा देगा और सही वैल्यू निकाल के देगा। और एक तरीका ये भी था परसेंटेज निकालने के लिए, जो हम करते थे इक्वल ऑप्टन मार्क डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। तो वही काम करता है वो जो आप परसेंटेज का साइन देते हैं, यानी परसेंटेज की जब भी वैल्यू रखेंगे तो वो 100 को मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे आप इंटर करेंगे सेम वही डेटा आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका वो परसेंटेज जुड़ के नहीं आएगा, जो उसमें साइन जुड़ के आ रहा था इसमें जुड़ के नहीं आएगा, बस इतना ही डिफरेंट है। उसको लगाएंगे तो फिर क्या करेगा, उसमें 100 ऐड कर देगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, इसीलिए आप क्या करिए, पहले उस पर परसेंटेज की वैल्यू लगाइए और वहाँ से डिवाइड मत करिए, वहाँ पे मल्टीप्लाई 100 का मत करिए। ये आपका हो गया। फिर आते हैं नेक्स्ट, इस पर क्या है, फ्रैक्शन और साइंटिफिक, ये जो है साइंटिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। तो ये भी इसी तरह है। तो आप जब भी इनका वैल्यू रखेंगे तो वो उसके हिसाब से कन्वर्ट करिएगा। अब जैसे फ्रैक्शन बता रहा है कि ये जो मार्क्स का है ये कितना भाग है, 3/5
पॉइंट भाग है, जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो इस तरह फ्रैक्शन में उस वैल्यू को दिखाएगा और इसी को आप ड्रैग कर लीजिए, सबका फ्रैक्शन बता देगा कि कितना फ्रैक्शन आ रहा है। यहाँ पे 3.5 है, 3.5, 1.2 और 2.3, ये क्या करता है डिवाइड कर देता है, उसको 100 को डिवाइडेशन करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, अभी और कंट्रोल जेड करके वापस ये 60 है, 60 जो है 100 का भाग है, यानी 100% का ये 60 भाग है। तो आप क्या करेंगे, ये इसको अभी तो 3 भाग तो यही हुआ, जैसे यहाँ पे आप देखोगे 5 इसके टोटल भाग में 2 से डिवाइड किया है तो इसके 5 भाग है, तो 3 भाग तो 60 है, 2 यानी 5 भाग टोटल है जिसमें से ये 3 भाग प्राप्त किया है। तो इस तरह फ्रैक्शन की वैल्यू को आप देख सकते हो, इस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हो। कंट्रोल जेड से वापस आते हैं, फिर कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू होता है, आप जो अपने काम को रिवर्स कर सकते हैं, यानी जो भी आपने स्टेप वाइज काम किया उसको क्या कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो गाइस इसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक वैल्यू में जब ये कन्वर्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद साइंटिफिक वैल्यू दिया गया है, तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और इसको यहाँ से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक वैल्यू। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आप यहाँ से पहले यहाँ पे आते हैं लास्ट में, और डिलीट हो गया एक, यहाँ पे पहले हम कुछ टाइप करते हैं। ये हमने टाइप किया, इसको हम क्या करना चाहते हैं, साइंटिफिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको साइंटिफिक में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इस तरह वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जानते हो घाती का मतलब जो 10 का स्क्वायर होता है, यानी 10 की घात, तो इसके यहाँ पे 2 बार घात किया गया है, यानी 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो उसी के लिए है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे इक्वल किया 8.90 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2 लिखा है तो 2 बार हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और ए मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे वो जितना भी आपने लिखा था वो आंसर एग्जैक्ट आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अगर हम नॉर्मल यानी जनरल में लेते हैं तो वही वर्ड हमने टाइप किया था। तो यहाँ पे जितनी बार, अगर 3 बार है तो 3 बार आप 10 को मल्टीप्लाई करो, 4 बार है तो 4 बार, वही घती का सिस्टम है ये। फिर यहाँ पे नॉर्मली हो गया है और यहाँ पे मोन फॉर्मेट में वही सब है, नंबर, करेंसी, काउंटिंग डेट, सब चीज़ें वही सब है। टेक्स्ट में क्या होगा, जो भी आप लिखेंगे वो डायरेक्टली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कभी कभी होते जो है, इस नंबर को हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ये क्या हो जाएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। इस तरह ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। जो भी आपका टेक्स्ट रहता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे ही रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये राइट साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में है। तो ये हमने कई बार बता चुके हैं कि क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा सेल के राइट साइड होते हैं और जो टेक्स्ट होते हैं सेल के लेफ़्ट साइड में होते हैं। तो ये आपका नंबर फॉर्मेट हो गया। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेटिंग करने की काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। पहले हम इन सबको क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लियर किया। अब यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से करने के लिए। अब देखते हैं वो कंडीशन कैसे हम अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनका भी हम मार्क्स नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। ये कोई बटन की हो गई है, शॉर्ट कर रहा है यहाँ से।
अब इसके बाद यहाँ पे आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये जो है कंडीशन के हिसाब से हम इस पर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जो भी हमारी कंडीशन होगी उसके अनुसार हम उसको उस सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये किस तरह काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जिन भी सेल पे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट हो गई और यहाँ पे आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग और सबसे पहले दिया हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब जानते हो कि किससे बड़ी हो। अब यहाँ पे अभी देखो 350 लिखा, हम करते हैं कि जो 300 से ऊपर है यानी या 200 से जो ऊपर है वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट हो किससे, यहाँ से जो भी आप कलर चूज करना चाहते हैं इस कलर को चूज कर सकते हो। यहाँ से मान लीजिए हमने लिया ग्रीन फिल विथआउट डार्क और यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो 200 से ऊपर है, 200 से सभी ऊपर है, तो यहाँ पे ये सब हाईलाइट है ग्रीन सेल से। आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मान लीजिए हमने किसी को 199 कर दिया, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंपल फॉर्मेट हो गया। और यही चीज़ आप यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर ये लेस देन हो रही है, मान लीजिए अगर ये कम हो रही हैं 200 से, तो वो किस कलर से हाईलाइट हो। यहाँ पे देखो लेस देन है, लेस देन के लिए हमने यहाँ पे डार्क दे दिया, लाइट यानी जो रेड कलर है अगर ये कम हो रहा है, किससे कम हो रहा है, लेस देन 200 से, वो क्या हो जाए, कलर इस तरह कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या होगी, जो भी सेल 200 से कम होगी यानी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से रेड कलर में हाईलाइट हो जाएगी। जैसे हमने इंटर किया ये हाईलाइट हो गई और जैसे उससे ऊपर होगी तो उस कंडीशन पे ये काम करेगा। नेक्स्ट इसमें है बिटवीन। ये क्या करता है, उनके बीच की, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सारी सेलों को हम सेलेक्ट करते हैं। ये जो सारे नंबर हैं हम चाहते हैं यहाँ पे जितने सारे 40 से ऊपर नंबर है वो हमें दिख जाए, 40 से और 60 के बीच वाले नंबर सिर्फ हमें हाईलाइट हो गए दिखे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और हाईलाइट सेल रूल और यहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन। बिटवीन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह फॉर्मेट आएगा। इसको हम ऊपर लाते हैं और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, जो 40 से ऊपर है और 60 के बीच के है उनको क्या करना है, हमें हाईलाइट करके देखना है। हमने 40 नंबर दिया और यहाँ पे 60 दे दिया क्योंकि हमें सिर्फ इन्हीं के बीच वाले नंबरों को चेक करना है। और यहाँ पे हमने कलर जो दिया है यहाँ से इस तरह नहीं, हमने कस्टम फॉर्मेट ले लिया। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे फिल कलर आते हैं, यहाँ पे कोई दूसरा हाईलाइट कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने जो लिया येलो कलर ले लिया और यहाँ से ओके कर दिए। जैसे यहाँ से ओके करोगे और अब आप देख सकते हो यहाँ पे जितने 40 और 60 के बीच के नंबर है वो सारे हमें हाईलाइट होके दिख गए। यहाँ पे देखो ये 40 से कम था इसलिए नहीं दिखा और ये 40 से ज़्यादा है और यहाँ पे कुछ नंबर देख सकते हो जो 60 से ऊपर है। तो इस तरह अगर आपको किसी बीच की वैल्यू को जानना है, हाईलाइट करके देखना है, आप क्या कर सकते हो, बिटवीन का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, इसमें नेक्स्ट है इसमें इक्वल। इक्वल का मतलब इक्वल टू यानी जो बराबर हो। अब बराबर किसके हो, जैसे मान लीजिए इसमें हम आते हैं, हमने कहा अगर यहाँ पे कोई भी नंबर 95 के बराबर है, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने रूल लगाया इक्वल टू 95। यहाँ पे हमने 95 टाइप कर दिया और यहाँ पे जब हम रेड कलर, यहाँ पे मान लीजिए हमने कलर जो लिया उसको हमने रेड ले लिया। यहाँ से फिल में आते हैं कस्टम से और यहाँ पे फिल करते हैं रेड कलर। अब यहाँ पे हमने दिया है क्या है कि जो 95 के इक्वल हो वो सिर्फ हाईलाइट हो। यहाँ पे तो कोई वैल्यू 95 के अंदर है नहीं। यहाँ पे मान लीजिए इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 95 बना दिया। तो देखोगे ये रेड कलर हो जाएगी। जिस भी वैल्यू का आप 95 अगर इक्वल होगी तो वो उस कलर से हाईलाइट होगी। तो यहाँ पे ये आपका जो भी आप चाहते हो कि यहाँ पे इक्वल के बराबर हो तो वही है। फिर नेक्स्ट इसमें हाईलाइट क्या है, नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट डेट कंटेंट। ये क्या करेगा, कंटेंट के हिसाब से उसको हाईलाइट करेगा। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नाम से दिए गए हमारे कंटेंट्स हैं, हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मान लीजिए और नीचे तक हम सेलेक्ट करते हैं कि जो कुछ नंबर टाइप्स करें उसके लिए भी। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे
टेक दैट कंटेंट में हमने कुछ टाइप कर दिया। यहाँ पे अभी तो गुलशन लिखा है, गुलशन को हटा के हमने रख दिया कि यहाँ पे जो भी नेम मान लीजिए राज दे देते हैं, RAJ, जिसमें भी मिले वो हमें हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट किस कलर से हो, यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं, कस्टम पे आते हैं, कलर दे देते हैं, यही देते हैं, येलो दे देते हैं और यहाँ से ओके ओके करते हैं। अब इसमें देखोगे जो सभी में RAJ मिल रहा है, हमने जो वैल्यू दिया है राज की दी है, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, सब में राज की वैल्यू मिल रही थी। अभी फिर हमने कैंसिल कर दिया उसको, हाईलाइट और टेस्ट कंटेंट, यहाँ पे गुलशन राजभर है। मान लीजिए हम राजभर की वैल्यू को ही देखना चाहते हैं कि जो भी कंटेंट मिले राजभर का उसको क्या करें, ये हाईलाइट करा दें। और यहाँ से हाईलाइट कौन से कलर से करें, कस्टम पे आते हैं, येलो कलर एंड ओके। अब देखो राजभर सब में है जितने हैं, और यहाँ से पहले ओके कर लेते हैं। अब जिसमें भी अगर मान लीजिए यहाँ पे राजभर नहीं है, इसको हम एडिट करते हैं, यहाँ पे इसको हमने यादव कर दिया, यानी जो भी उसके हटा दिए। अब देखो ये नॉर्मल सेल हो गई, क्योंकि जिसमें वो कंटेंट मैच करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई नाम लिखा, राहुल लिख देते हैं। अगर हमने सिंपली राहुल लिखा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, फिर राहुल लिखते हैं ये भी, तो इस तरह कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक आप यहाँ पे अगर आप यही टाइप कर देते हो राजभर, तो इससे क्या होगा, ये हाईलाइट होगा, मतलब एक कंटेंट जिसमें भी मैच करेगा वो सेल हाईलाइट हो जाएगी। जैसे क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनको हमें हाईलाइट करना होता है किसी की, जो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ की जो वैल्यू है वो हमें दिख जाए, तो उसके लिए है कि जैसे जो लास्ट नेम है, जैसे किसी में कुमार होता है, किसी में उसकी जो लास्ट नेम होता है उसके हिसाब से आप हाईलाइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग डेट, ए डेट अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे डेट के हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई डेट्स लाते हैं, हमने पहले अभी 1/1/2/2023 का लाते हैं डेट, 5 डेट लाते हैं और इसको ड्रैग करते हैं। पहले कुछ डेट को हम फिल कर लेते हैं, यहाँ तक ने हमने इस डेट को फिल किया। और अभी देखो ये फॉर्मेट जो है पहले ही आ रहा है मंथ का, फिर यहाँ पे डेट का, फिर यहाँ पे ईयर है। अगर आप चाहते हो कि ये पहले डेट आए फिर जाके मंथ आए, तो आप यहाँ पे कन्वर्ट करें, यानी कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे देखो पहले मंथ लिखा है। आप क्या करिए, इसको हटाइए, यहाँ पे टाइप करिए डी फिर स्लैश, और मंथ आपको देना है तो हमने एम टाइप किया, फिर हमें ईयर देना है तो हमने डबल यानी फिर यहाँ पे वाई टाइप कर देंगे। अब ये फॉर्मेट आपका जो है इस तरह दिखने लगेगा, और कंट्रोल इंटर कर दोगे तो पूरा फिल हो जाएगा। और देखिए जो डेट्स हैं इस हिसाब से दिख रही हैं, और भी जितनी सारी डेट्स होंगी वो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, डेट अकॉर्डिंग है। अब एक काम क्या करेगा, डेट के हिसाब से काम करेगा। जैसे अभी मान लीजिए हम यहाँ पे जो डेट्स लाए हैं काफ़ी पुराना डेट्स है, यानी आज की डेट लाते हैं, कंट्रोल सेमीकोलन, ये आज की डेट हो गई, और इसको हम ड्रैग करते हैं। आइए पूरे इस डेट से अभी कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट डेट को देखना है। यहाँ से जैसे हमने डेट पे हाईलाइट किया, और यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा डेट, जैसे इस पर क्लिक करोगे अभी देखो स्टरडे यानी पिछली डेट तो है ना इसमें, यहाँ पे हम करते हैं टुडे डेट, अभी ये हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये टुडे की डेट है, और फिर यहाँ से आप करते हो टुमारो की, यानी जो नेक्स्ट डे यानी डेट है उसको हाईलाइट करेगा। टुमारो की डेट अभी आज 24 है, तो कल क्या होगी, 25 तारीख होगी। तो इस तरह ये हाईलाइट करने के लिए है कि कौन सी डेट को किस तरह, और यहाँ पे आप कलर दे सकते हो। यहाँ से और भी मान लीजिए आपको पिछले डेज इन दिस लास्ट 7 डेज, या लास्ट वीक देखना है, या दिस वीक देखना है कि हमारा वीक कौन है, तो इतना हमारा वीक्स है।
तो इस तरह आप चेक कर सकते हो सबको, या मान लीजिए लास्ट मंथ को हाईलाइट करना है तो इस तरह आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं इसमें जितने लास्ट मंथ के हों वो सारी सेल हाईलाइट हो जाए, तो इसमें लास्ट मंथ की कोई है नहीं, 7वां मंथ है। इसमें अगर लास्ट मंथ देखा जाए तो छठा मंथ रहना चाहिए था। मान लीजिए इस वैल्यू को हमने 6 मंथ कर दिया, यहाँ पे हमने 6 टाइप किया और इंटर कर दिया। अब देखो ये ऑटोमेटिक कलर हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट मंथ था उसकी वैल्यू दिखा रहा था। तो पहले 7 मंथ थे, तो ये हमें लगता है पूरा क्लियर हो गया। फिर आते हैं यहाँ पे हाईलाइट में। इसके बाद यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट वैल्यू। ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आते हैं, कुछ नेम को यहाँ पे डुप्लीकेट रखना चाहते हैं। यहाँ से अभी हमने इस पर अलग अलग फॉर्मेटिंग लगाया है, और यहाँ से इस बार डुप्लीकेट की फॉर्मेटिंग लगाते हैं, और यहाँ से कलर जो देते हैं इस बार कस्टम कलर और कलर इस टाइप का देते हैं, स्काई ब्लू, और यहाँ से ओके करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जब एक कभी भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी उसके अनुसार क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हमने गुलशन टाइप किया, फिर से यहाँ पे गुलशन टाइप करते हैं, और जैसे इंटर करेंगे देखो ये दोनों हाईलाइट होगी, क्योंकि ये बता रहा है जो आपने वैल्यू टाइप किया है वो डुप्लीकेट है। मान लीजिए ये प्रतीक हमने लिखा है, यहाँ पे फिर हम प्रतीक टाइप करते हैं, और जैसे इंटर करेंगे ये भी देखो दोनों डुप्लीकेट हो गए। रीज़न ये है क्योंकि हमने डुप्लीकेट की कंडीशन लगाई और कलर भी बताया है, तो उसके अनुसार ये क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, देखो हट गया ना। इसको भी अगर नाम को आप हटाएंगे और यहाँ पे दूसरा कोई नाम दे देंगे वो सिंपली रहेगा। मान लीजिए हमने राज दे दिया, देखिए उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करने के लिए है, आप वहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हो। हेलो गाइस, पहले सारी फॉर्मेटिंग को हम क्लियर कर लेते हैं। उतना समझ में आ गया। यहाँ से आते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, और यहाँ पे इन सबको नॉर्मल फॉर्मेट में रख देते हैं। यहाँ से इन सबको डिलीट करते हैं, और डिलीट किए, और इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं थी, ये भी हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम एक नाम दे देते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टॉप वालों को देखना है। सबसे पहले टॉप किस हिसाब से देखना चाहते हैं, पहले यहाँ पे हम परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। इन सब का हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, और परसेंटेज निकालने के लिए आपको बताएं यहाँ पे इक्वल करेंगे, ऑप्शन मार्क ए है तो यानी जो प्राप्तांक है उसको सिलेक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे जो भी टोटल मार्क्स है जितने मन से वो प्राप्त किया, और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई 100। इससे क्या होगा कि हमारा जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाए, और इसको हम सब सेल में फिल कर लेते हैं, और यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे तब भी वो फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो टॉप रैंक वाले हैं वो कौन से हैं। हमने यहाँ पे देखा हाईलाइट सेल रूल देख लिए, अब टॉप एंड बॉटम रूल देखते हैं। सेम उसी तरह है, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हम चेक करना चाहते हैं, इन सबको सेलेक्ट किए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, नहीं तो यहाँ से क्या करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट कर लिए, और यहाँ पे आते हैं टॉप रूल्स, और 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ टॉप ही वाले के देखने, यानी या फर्स्ट दिखे और सेकंड दिखे, दो को हम हाईलाइट करना चाहते हैं और ओके करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे दो लोग को देखो, यहाँ पे जो 67% और 64% इसमें सबसे ज़्यादा नंबर हैं। तो इसमें क्या कर सकते हो, आप उनको चेक करके देख सकते हो कि किसका नंबर सबसे ज़्यादा है, उसको हाईलाइट करके देख सकते हो। तो इस तरह ये है, और सेम इसी तरह सबसे कम वाले को देखने हैं तो आप क्या करिए, टॉप 10% पे क्लिक करेंगे तो परसेंट वाइज जब डेटा रहेगा उसमें से दिखाएगा। जैसे 100 में से 10 वालों को सिर्फ दिखाएगा। जैसे अगर 100 सेल है हमारे पास यहाँ पे इस टाइम, तो हमारे पास 10 नंबर है, तो इसमें अगर आप क्लिक करते हो परसेंटेज वाइज तो सिर्फ एक वैल्यू को ही दिखाएगा, क्योंकि ये परसेंट वाइज है। और यहाँ पे इस तरह ये वैल्यू को करता रहेगा।
देन इसमें है डेटा बार से, यानी ये डेटा के हिसाब से करेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आते हैं, क्लिक करते हैं। पहले हमने इस वैल्यू को सेलेक्ट किया, साइंस की वैल्यू को सेलेक्ट किया, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो इसमें फिर बॉटम के लिए एबव एवरेज यानी उसके ऊपर, और बेलो मतलब उसके नीचे की एवरेज के लिए। तो नॉर्मली ये आप जानते ही हैं, उसको समझ सकते हो। और यहाँ पे एक ग्रेडियंट फिल करेगा, मतलब ये आधा कलर के हिसाब से, जितना ज़्यादा कलर होगा उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम आते हैं, इसको हमने एक कलर चूज किया। अब देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो पूरा फिल रहेगा, और जो उसके हिसाब से कम वैल्यू होगी वो इसके हिसाब से कम फिल रहेगा। तो इसीलिए है यहाँ पे आप इस टाइप के दे सकते हो। और यहाँ पे आएंगे, ये डेटा बार्स था, और यहाँ से फिर इसको हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, डेटा बार्स एक कलर स्केल में, एक कलर इस तरह फुल स्क्रीन पे लाएगा, और यहाँ पे कलर स्केल मतलब हल्का गाढ़ा ज़्यादा करता हुआ जाएगा। जो कलर पूरा फिल रहेगा वो इस टाइप के होगा। तो यहाँ पे इस तरह भी होगा, और नॉर्मली इस तरह आप फिल कर सकते हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसकी कंडीशन के हिसाब से। अभी इन चीज़ों को हम, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया गाइस, तो इसके हिसाब से ये आइकन सेट करने के लिए आइकन आप कौन सा लेना चाहते हैं। मान लीजिए ये आइकन चाहिए, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे हाईएस्ट यानी फुल आइकन में दिखेगा, जो उससे कम होगा नंबर वो इस आइकन में दिखेगा। तो ये आइकन भी सेट करना हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये थर्ड पार्ट हम जल्दी बनाएंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। जो भी हम बताते हैं बहुत डिटेल से बताते हैं आपको, ताकि बहुत ही आसानी से आपका कोई डाउट ना रह जाए। अगर आपका कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करो, उसकी हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।